हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके देखने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 8/9/2023 को एसएससी एमटीएस का। इसमें आपके 25 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। देखिए, ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हुआ था, यानी कि ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था। तो 25 क्वेश्चन को हम अच्छे से इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, 2023 में आपके जितने भी शिफ्टों के पेपर हुए थे सभी शिफ्टों के पेपर मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है। चाहे आपका इंग्लिश का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो या आपका जीके का हो, सभी क्वेश्चन आप वहाँ से जाकर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा करण जौहर की है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि पंडित जानकी प्रसाद का संबंध निम्नलिखित में से किस कथक घराने से है। तो इनका संबंध आपके बनारस घराने से है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में मानसून निर्वतन किस महीने के दौरान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अक्टूबर और आपके नवंबर में होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देश सिद्धांत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पुरुष के कबड्डी के मैदान की लंबाई कितना मीटर होता है। तो आपका 13 मीटर होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई बंदरगाह है। अगला आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुजा चौहान है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 8 नंबर कि भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है कि और ले जाना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अभिनय। जो आपका शब्द है ये आपका संस्कृत का शब्द है और इससे ही लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अभिनय। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसे गजल किंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जगजीत सिंह को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसे नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 नहीं मिला है। तो देखिए, यह पुरस्कार आपका फरवरी 2023 में दिया गया था और यह पुरस्कार किसे नहीं मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुमित्रा गुहा को नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ट्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ट्री उत्सव आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आय विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, आपका संघ सरकार होता है, राज्य सरकार होता है और आपका स्थानीय सरकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो यह मंदिर आपका नेपाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि रोहित शर्मा अक्टूबर 2022 में कितने T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। तो इन्होंने आपका 400 मैच T20 का खेल चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रासायनिक आबंधों का बाल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हुक के नियम का पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि 2023 में स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह को निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एसोचैम के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एसोचैम। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हिंदू सुधार संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2023 ईस्वी में किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लास्या को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्ति के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचना घटक कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेलुलोज है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा रखा गया था। तो देखिए सांची स्तूप आपके अशोक के द्वारा बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि स्तूप शब्द किससे संबंधित है, तो स्तूप शब्द आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक के द्वारा आपका 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया था, जिसमें से आपका सांची स्तूप भी शामिल है। और सांची स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो देखिए भरहुत स्तूप का निर्माण भी आपके अशोक के द्वारा कराया गया था, और यह आपके मध्य प्रदेश के सतना जिला में स्थित है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन था कि पर्सनल इनकम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा करों और अन्य कटौती से पहले व्यक्ति और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय को आपका पर्सनल आय कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए आज हमने आपके 8/9/2023 के SSC MTS के फर्स्ट शिफ्ट में 25 GK GS के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में अच्छे से देखा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका PDF आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ ऐसे ही एक वीडियो अपलोड करते हैं। आपके आने वाले SSC के MTS के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।